गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास एक ऐसा गुण होता है जो व्यक्ति को मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी करने के लिए प्रेरित करता है। अगर जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो वो कोई भी कार्य, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, उसे बहुत आसानी से कर सकता है। और जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर उसके अंदर एबिलिटी भी होगी, उस काम को करने की योग्यता भी होगी, तो भी उस काम को वो व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें लाइफ में सफल होना है, जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो इस गुण का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कोई बाज़ार में तो मिलता नहीं है जिसे खरीद लिया जाए। इसे हमें अपने अंदर खुद ही बिल्ड करना होता है, बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम कुछ बातों को अपने अंदर चेंजेस करके हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बिल्ड कर सकते हैं। कौन सी बातें हैं ऐसी कि जब दूसरे कोई हमारे साथ के दोस्त लगा लो जीतते हैं, तो हमें थोड़ी सी खुशी भी होती है कि वो जीत गए, और हमारे अंदर एक ऐसी भावना आती है, काश हमने भी खेला होता और हम भी जीते होते। तो हमेशा अगर हमने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, बिल्ड करना है, तो हमें जीत के आनंद का अनुभव करना चाहिए। तभी हम अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हैं। दूसरा है कि अपने लक्ष्य को, गोल को निर्धारित करें कि हमने लाइफ में करना क्या है। उसके लिए योजना बनाएं और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। तभी हमें जीत हासिल होगी। जीत के हम जितना नज़दीक जाएंगे, उतना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बढ़ेगा। और तीसरा हम ये देख सकते हैं कि हर स्थिति को, हर परिस्थिति में हमें हर बात को सकारात्मकता से सोचना चाहिए। किसी भी कार्य में हमें नकारात्मकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नकारात्मकता नहीं लानी चाहिए कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। चाहे वो काम हो या ना हो, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, क्या पता वो हो ही जाए काम, है ना। कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। और जब भी हमें कोई काम मिलता है, टीचर के द्वारा, माता पिता के द्वारा या अपने से बड़ों के द्वारा हमें कभी कोई काम बताया जाता है, तो हमारे सीधा दिमाग में आता है कि पता नहीं ये काम हमसे होगा या नहीं होगा। तो ऐसी बातों को अपने दिमाग में ना आने दें और अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, चाहे वो काम हो या ना हो, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है ना। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को कम करती हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करके, जिनसे दूर रहकर हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कि जब हम ये सोचते हैं कि हम तो इस काम को कर ही नहीं सकते, तो वो काम हमसे नहीं होगा। बेशक से हम उस काम को कर सकते होंगे, लेकिन अगर हमारे माइंड में ये बात आ गई कि हम इस काम को नहीं कर सकते, तो वो काम नहीं होगा। तो हमें अपने दिमाग में कभी भी ये बात नहीं लानी चाहिए कि हम इस काम को नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी काम हो और कितना भी मुश्किल हो। दूसरा है, हमें पास्ट में हमने जो गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए। अगर हम उन गलतियों से नहीं सीखते और उन गलतियों को दोबारा रिपीट करते हैं, तो भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है। उनसे हमें सबक लेना चाहिए और उन गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, तीसरा पॉइंट इसमें ये बनता है कि कई बार हम आसान रास्ता चुनते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारा काम हो जाए, शॉर्टकट। आजकल सब शॉर्टकट का ज़माना है, शॉर्टकट लाइफ चाहते हैं कि कोई भी काम जिसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आसानी से हो जाए। तो शॉर्टकट का रास्ता से कई बार काम हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता। अगर काम हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता तो हमारा सेल्फ मोटिवेशन हमारा डाउन होता है। तो हमें कभी भी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
काम को करने का जो तरीका है उसे सही तरीके से करना चाहिए। और दूसरा, ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए जिनका नकारात्मक दृष्टिकोण हो, जो हमें ये कहते हो तेरे बस का तो नहीं है या तुझसे ये नहीं हो पाएगा। हमें ऐसे लोगों की संगति को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों से हमें दूर हो जाना चाहिए जो हमें नकारात्मक सोच हमारे अंदर डालते हों। इससे भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। और पांचवा कारण ये है कि जब हम किसी काम को बिना योजना के करते हैं तब भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। तो हमें जब कोई काम दिया जाता है करने के लिए तो पहले हमें उसकी प्लानिंग बनानी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि इस तरीके से इस काम को करना है। डायरेक्ट उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। बिना योजना के किए गए काम में असफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें किसी भी काम को करने के लिए योजना बनाकर उस काम को करना चाहिए ताकि हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाएं और हमें मोटिवेशन मिले, सेल्फ मोटिवेशन मिले, हमारा आत्मविश्वास बढ़े। ये तो हो गई आत्मविश्वास पर कुछ बातें। अब जो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है उसके अंदर कई गुण भी होते हैं। ये हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, आत्मविश्वास होना क्यों ज़रूरी है, तो ये भी एक चर्चा का विषय है। जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, तो वो अपने ऊपर हमेशा विश्वास करता है। वो दूसरों के भरोसे नहीं रहता। किसी भी काम को अगर उसे दिया जाता है तो वो खुद से उस काम को करता है, अपने हाथ में काम को लेता है और उसे पूरा भी करता है। और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, जिससे उसको सफलता मिलती है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। उस व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, हर चीज़ को वो सकारात्मक सोच के साथ जीता है, इसलिए उसे ज़िंदगी में हमेशा सफलताएं मिलती हैं, असफलता के चांसेस नहीं होते। और वो जो दूसरों से कमिटमेंट करता है, प्रतिबद्धता करता है, यानी किसी चीज़ के लिए कहता है कि मैं कर दूंगा, तो वो उस काम को पूरा भी करता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के गुण होते हैं जिससे हमारी दूसरों के सामने, समाज में दूसरों के सामने हमारी छवि अच्छी बनती है। उनकी नज़र में हमारा आदर बनता है कि हमने जो बोला था वो कर दिया। तो आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस पर ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।